जय श्री जगन्नाथ की जय। जय श्री कृष्ण। भगत शिरोमणि कर्माबाई की कहानी। कर्माबाई की मारवाड़ की मीरा भी कहा जाता है। जब जब भगवान कृष्ण का उल्लेख आता है, कर्मा का नाम भी आ जाता है। वे भगवान की महान भक्त थी और कृष्ण ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे। राजस्थान के नागौर जिले के मकराना तहसील में एक गांव है, कलवा। इस गांव में जीवन राम की डूंडी का घर में एक बेटी का जन्म हुआ। भगवान की बहुत मन्नतें मांगने के बाद इसका जन्म हुआ था। नाम रखा कर्मा। कर्मा के चेहरे पर एक अनोखी आभा थी। बचपन से ही उसमें भक्ति भाव के संस्कार थे। जीवन राम स्वयं भी धार्मिक पुरुष थे। वे अपनी बेटी से बहुत स्नेह रखते थे। इसी माहौल में कर्मा 13 साल की हो गई। एक बार जीवन राम को कारकत मातम स्नान के लिए पुष्कर जाना था। उसकी पत्नी भी उसके साथ जा रही थी। वे कर्मा को भी साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन एक समस्या आ गई। उनकी अनुस्मृति में भगवान को भोग कौन लगाए, इसलिए उन्होंने कर्मा को यह जिम्मेदारी सौंपी और बोले, बेटी, हम दोनों पुष्कर स्नान के लिए जा रहे हैं। तुम सुबह भगवान को भोग लगाना और उसके बाद ही भोजन करना। अगले दिन कर्मा ने क्या किया? कर्मा ने यह जिम्मेदारी सहसा स्वीकार कर ली। इधर माँ पिता तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हुए। उधर घर पर कर्मा ने सुबह स्नान आदि करके बाजरे की खिचड़ी बनाई। उसमें खूब घी डाला और पूजा के लिए भगवान की मूर्ति के पास आ गई। थाली सामने रखी और हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, भूख लगे तब भोग लगा लेना, तब तक मैं घर के और काम कर लेती हूँ। इसके बाद वह काम में जुट गई। बीचों बीच में वह थाली देखने आती, लेकिन भगवान ने खिचड़ी नहीं खाया। थाली वैसे की वैसे ही रखी थी जैसे कर्मा कुछ देर पहले छोड़ कर गई थी। काफ़ी देर होने के बाद भी जब भगवान ने भोग नहीं लगाया तो उसे चिंता हुई, क्या खिचड़ी में घी की कमी रह गई है या थोड़ा और मीठा होना चाहिए था। उसने और गुड़ भी घी मिलाया और वहीं बैठ गई, लेकिन भगवान ने फिर भी नहीं खाया। तब उसने कहा, हे प्रभु, आप भोग लगा लीजिए। माँ बापू पुष्कर नहाने गए हैं। आपको जमाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, इसलिए आपके भोग लगाने के बाद ही मैं खाना खाऊंगी। लेकिन भगवान फिर भी नहीं आए। फिर कर्मा उनसे शिकायत करने लगी। वह बोली, माँ बापू जिते जब जमाते हैं तो भोग लगा लेते हैं। आज इतनी देर कर दिए, खुद भी भूखे बैठे और मुझे भी भूखा रहना। लेकिन भगवान फिर भी नहीं आए और कर्मा की खिचड़ी वहीं रखी हुई थी। कर्मा ने और इंतज़ार किया। फिर बोली, तुम मेरे हाथ से खिचड़ी खाना होगा। माँ बापू के आने में कई दिन लग जाएंगे। तुम जीम लो, वरना मैं भी भूखी ही रह जाऊंगी। कर्मा के खिचड़ी खाने और कन्हैया आए। दोपहर बीत गई, शाम होने लगी, लेकिन कर्मा ने कुछ भी नहीं खाया। आखिरकार कृष्ण को आना ही पड़ा और बोले, कर्मा, तुमने पर्दा तो नहीं किया, ऐसे वो कैसे लगाऊं? यह सुनकर कर्मा ने अपनी ओढ़नी की ओट सी और उसके छाया में कृष्ण ने खिचड़ी का भोग लगाया। थाली पूरी खाली हो गई। कर्मा बोली, भगवान, इतनी सी बात थी तो पहले बता देते, खुद भी भूखे रहे, मुझे भी भूखा रखा। इसके बाद कर्मा ने खिचड़ी खाई। अब तो रोज़ कर्मा खिचड़ी बनाती थी, कृष्ण उसका भोग लगाने आते थे। जब तक कर्मा के माता पिता तीर्थ यात्रा पर रहे, रोज़ यह सिलसिला चलता रहा। कुछ दिन बाद दोनों पुष्कर से घर लौटे। देखा जाते समय तो मटका पूरा गुड़ से भरा था। अब खाली कैसे? उन्होंने कर्मा को बुलाया, पूछा, बेटी, गुड़ कहाँ है? कर्मा ने बताया कि रोज़ भगवान कृष्ण उसके पास आते हैं, खिचड़ी का भोग लगाते हैं। कहीं मिठास कम ना हो जाए, इसलिए खिचड़ी में गुड़ कुछ ज़्यादा डाल दिया। उसने पहले दिन की हुई परेशानी के बारे में भी बता दिया। यह सुनकर माता पिता चकित रह गए। जिस ईश्वर के लिए वे तीर्थ यात्रा करने गए थे, जिसे लोग न जाने कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं, उसे उनकी बेटी ने अपने हाथ से खिचड़ी खिलाई। यह कैसे संभव है? उन्हें चिंता भी हुई
कि बेटी बावली तो नहीं हो गई है। उन्होंने मन को दिलासा देने के लिए कहा, शायद कर्मा ही पूरा गुड़ खा गई होगी। इस पर कर्मा ने कहा, अगर आपको यकीन नहीं है तो कल देख लेना, मैं खुद भगवान को भोग लगाऊंगी। दूसरे दिन कर्मा ने खिचड़ी बनाई, गुड़ और घी डाली, थाली मंदिर में रख दी, ओढ़नी से पर्दा किया, प्रार्थना की, हे ईश्वर मेरे सत्य की रक्षा करना, अब आपके हाथ में है। भगत की पुकार सुनकर भगवान का सिंहासन डोल गया। कृष्ण खिचड़ी खाने आ गए। जीवन राम और उनकी पत्नी यह दृश्य देखकर विस्मित थे। उसी दिन से कर्माबाई जगत में विख्यात हो गई। उसके माँ बाप के जाने के बाद, देहांत हो जाने के बाद कर्माबाई जगन्नाथपुरी में चली गई। कर्माबाई जी संतों की सेवा किया करती थी। एक बार वैष्णव संत आचार्य उनके यहाँ पहुँचे। आचार्य ने उनका अतीत के पाठ पूजा करना ठीक न लगा। कर्मा जी बिना स्नान व चौका बर्तन करे ही खिचड़ी बना रही थी, जो आचार्य के लिए अपराध करने जैसा था। उन्होंने बड़े दुखी मन से कर्माबाई की सारी पूजा को शास्त्र विधियों के ज्ञान बताया कि भोजन पवित्रता से बनाना चाहिए। उसके बाद कर्माबाई जी ने संत को बताए गए उपदेश का पालन किया। स्नान आदि में ही कर्माबाई की बहुत समय लग गया और भगवान उनकी अत्यंत स्वादिष्ट प्रेम पूर्ण खिचड़ी का इंतजार करके चले गए। श्री जगन्नाथ जी फिर उनके घर पर भोग लगाने आए। तब वे चौका बर्तन साफ कर रही थी, इसलिए खिचड़ी बनाने में देर हो गई। भगवान को इंतजार करता हुआ देख कर्माबाई ने जल्दी से खिचड़ी परोस दी, पर जब तक वो बहुत देर हो चुकी थी। इधर जगन्नाथ जी खिचड़ी ग्रहण कर ही रहे थे कि मंदिर में उनके लिए बुलावा आ गया। मंदिर का घंटा बजने लगा। भगवान बिना मुख साफ करे ही वे पूरा भोजन ग्रहण करे दिन चले गए। उसके मुख पर जूठन लगा देखकर पुजारी आश्चर्यचकित रह गए। उनसे पूछा, प्रभु आपके मुख पर यह खिचड़ी कैसी? कहिए आप कहाँ से खिचड़ी खाकर आए हैं? भगवान के मुख पर खिचड़ी लगी देखकर पुजारी चिंतित उठे, प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु इस दृश्य को देखकर हमारी वाणी अवरुद्ध हो गई है, हमसे कुछ कहा नहीं जाता। आज हमने यह नई बात देखी है, कृपा करके प्रकट कीजिए। श्री जगन्नाथ जी बोले, मेरा एक भगत है कर्माबाई, मुझे वो अत्यंत प्रिय है। वह नित्य प्रातः काल खिचड़ी का भोग बड़े प्रेम से बड़े भाव से मुझे अर्पण करती थी। उनकी सच्ची भक्ति देखकर मैं नित्य उसके घर जाकर खिचड़ी खाता हूँ। परंतु एक संत वहाँ पहुँच गए कर्माबाई की पूजा पाठ की विधि बताई, जबकि मेरी अनेक उपासना की विधियाँ हैं। इस समय इस रहस्य को जाने देना, जो उपासक श्रद्धा से खंडित करता है वह अन्याय करता है। संत शीघ्र ही कर्माबाई के घर पहुँचे। क्षमा याचना करते हुए बोले, वो अपनी विधि से ही खिचड़ी बनाए, क्योंकि उनकी विधि सर्वश्रेष्ठ है। जब तक कर्माबाई जी जीवित रही भगवान को भोग लगाती रही। एक दिन मंदिर में पुजारियों ने एक आश्चर्य घटना देखी। उन्होंने देखा कि श्री जगन्नाथ जी के आँखों में अश्रु थे, उनके कोमल नेत्रों में अश्रु धारा प्रकट हो रही थी। पुजारी भयभीत हो गए और करुणा भरे स्वर में प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु क्या हमसे कोई भूल हुई है? क्या हमने कोई अपराध किया है जो आज जगत के पालनहार सुखदाता के सुंदर नेत्रों में आंसू आ गए हैं? प्रभु हमें क्षमा कीजिए। भगवान अपने भक्त को रोता नहीं देख पाए, तुरंत ही उत्तर दिया, नहीं ऐसा नहीं है। आज मेरी प्रिय भक्त की श्वासों की डोर टूट गई, वह मुझको प्राप्त हुई, परंतु अब मुझे नित्य प्रातःकाल खिचड़ी कौन खिलाएगा? तभी से वहाँ का राजा का आज्ञा से ही आज वे प्रातःकाल 56 भोग से पहले श्री जगन्नाथ जी को कर्माबाई की खिचड़ी के नाम से भोग लगाया जाता है। जो श्री हरि की पूर्ण भक्ति भाव प्रेम व श्रद्धा से बजता है तो भगवान जरूर अपने भक्त के पास आते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।